ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सेना अब पश्चिमी सीमा पर अपनी युद्ध तत्परता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस दिशा में लंबे समय से प्रतीक्षित अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी का पहला बैच इसी महीने आर्मी एविएशन कोर को सौंप दिया जाएगा। इंडिया टुडे में प्रकाशित एक लेख के मुताबिक 15 महीने की अधिक देरी के बाद लड़ाकू हेलीकॉप्टर डिलीवरी अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इन अत्याधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टर को पश्चिमी मोर्चे पर तैनात किए जाने की भी उम्मीद है, जिससे क्षेत्र में सेना की हमला करने की क्षमता और युद्ध के मैदान में तेजी बढ़ेगी। बता दें कि भारतीय वायुसेना के पास अपाचे हेलीकॉप्टर पहले से ही मौजूद है। वर्तमान में अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर की डिलीवरी भारतीय थल सेना को दी जाएगी। आपको बता दें कि आर्मी एविएशन कोर की ओर से मार्च 2024 में जोधपुर में अपाचे स्क्वाड्रन को स्थापित किया गया था, लेकिन इसकी स्थापना के बावजूद 15 महीने में स्क्वाड्रन के पास अपाचे हेलीकॉप्टर नहीं थे। भारत को अमेरिका से कुल 6 अपाचे यानी AH-64E मिलने वाले हैं। पहले 3 हेलीकॉप्टर के बैच को पिछले साल मई-जून महीने में ही डिलीवर करना था, हालांकि ऐसा नहीं हो सका क्योंकि रक्षा मंत्रालय के सूत्र के मुताबिक इसे लेकर अमेरिका ने नई तकनीकी और सप्लाई में दिक्कत का हवाला दिया था। हालांकि अब उम्मीद है कि भारत को पहली खेप 3 अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी इसी महीने के अंत तक मिल जाएगी। बाकी 3 अपाचे हेलीकॉप्टर इस साल के अंत में डिलीवर किए जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर अपाचे हेलीकॉप्टर की खासियतें क्या है। अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर में नाइट विजन और थर्मल सेंसर लगे हैं जो रात में और खराब मौसम में भी ऑपरेशन करने में सक्षम है। टारगेट एक्विजिशन सिस्टम और पायलट नाइट विजन सेंसर दुश्मन को सटीकता से पहचानने और निशाना बनाने में मदद करते हैं। यह 60 सेकंड में 128 गतिशील लक्ष्यों की पहचान कर उन्हें नष्ट करने में सक्षम भी है। इसके अलावा इसमें लगा रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम भी काफी एडवांस है। यह AN/APG-78 लॉन्गबो रडार और ज्वाइंट टेक्निकल इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से लैस है जो उन्नत डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान करता है। साथ ही CDL और KU फ्रिक्वेंसी वेट के जरिए संचार भी संभव है। यह लड़ाकू हेलीकॉप्टर 625 राउंड प्रति मिनट की दर से गोलाबारी कर सकता है। इस हेलीकॉप्टर में AGM-114 हल्फेयर मिसाइल सिस्टम भी लगा हुआ है। टैंक रोधी लेजर गाइडेड मिसाइलें बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने में भी सक्षम है। इसके अलावा इसमें लगा 70 रॉकेट 70 mm का अनगाइडेड रॉकेट भी है जो जमीनी ठिकानों को तबाह करने के लिए उपयोगी है। साथ ही इसमें लगी ट्रेंगल मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो हवाई खतरों से निपट सकती है। इस हेलीकॉप्टर में लगा स्पाइक NOLS मिसाइल लंबी दूरी की मिसाइल है जिसमें स्टैंड ऑफ हमले की क्षमता है। साथ ही मल्टी टारगेटिंग करने की क्षमता से भी हेलीकॉप्टर लैस है। इसका मतलब है कि यह हेलीकॉप्टर 1 मिनट में 16 लक्ष्यों पर एक साथ हमला करने की क्षमता रखता है। अपाचे हेलीकॉप्टर की रफ्तार की अगर बात करें तो इसकी अधिकतम स्पीड 280 से लेकर 300 किलोमीटर प्रति घंटा की है। साथ ही इसका ऑपरेशनल रेंज लगभग 480 से लेकर 500 किलोमीटर का है जो बाहरी ईंधन टैंक के साथ और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। बता दें कि यह एक बार उड़ान भरने के बाद 3 से 3.5 घंटे तक हवा में रह सकता है। यह हेलीकॉप्टर जटिल और प्रतिस्पर्धी युद्ध क्षेत्र में हावी होने के लिए डिजाइन किया गया था। ड्रोन जैसे MQ-1C ग्रे ईगल को नियंत्रित कर सकता है जिससे लक्ष्य को खोजने और निगरानी करने में सहायता मिलती है। इसके अलावा यह सेना के स्ट्राइक कोर को युद्ध में सहायता प्रदान भी कर सकता है। साथ ही इसमें लगा उन्नत सेंसर और रडार सिस्टम टोही मिशन में भी सक्षम है। आपको बता दें कि इस हेलीकॉप्टर को 2 पायलटों के लिहाज से डिजाइन किया गया है जिसमें एक पायलट उड़ान को नियंत्रित करता है और दूसरा हथियारों को संचालित करता है। इसका वजन 6838 किलोग्राम का है। साथ ही अधिकतम टेक ऑफ वजन 10,433 किलोग्राम है। बता दें कि इस हेलीकॉप्टर को बैलिस्टिक मिसाइलों और छोटे हथियारों के हमले से बचाव के लिहाज से भी डिजाइन किया गया है। यह खराब मौसम और रात के समय भी ऑपरेशन कर सकता है।